जय जिनेंद्र, जैन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में क्या क्या कवर करवाया जाता है, साथ में इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से दो उद्देश्यों पर काम किया जाता है। पहला, हम कैसा डिजायर बेबी चाहते हैं, हम कैसा बच्चा चाहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पर। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैनिज्म के गुण लेकर ही पैदा हो, उसके अंदर जैनिज्म के संस्कार कैसे डाले जा सकें। इसलिए हम बच्चे की पर्सनालिटी के 5 आयाम 5 एस्पेक्ट पर काम करते हैं। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। दूसरा, मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं, दिमाग की ब्रेन डेवलपमेंट अधिक हो। तीसरा, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो। चौथा, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक रूप से भी बच्चे के अंदर संस्कार आए। और पांचवा, आध्यात्मिक डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर जैनिज्म के संस्कार और उनके गुणों का विकास कैसे किया जाए। इस प्रोग्राम को 11 कंट्रीज के मदर्स ज्वाइन करते हैं। साथ में अभी तक हम 10,000 से ज़्यादा प्रेग्नेंट मदर्स के जीवन को और उनकी प्रेगनेंसी को बेहतर बना चुके हैं। अब हम प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जैनिज्म के रिगार्डिंग वर्किंग रहती है। साथ में ये प्रोग्राम आपके डिलीवरी तक का प्रोग्राम रहता है, 90 महीने तक का प्रोग्राम रहता है। इस प्रोग्राम को आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस भी रहती हैं और साथ में रिकॉर्डेड वर्किंग भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास को मिस कर जाती हैं, नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करवाई जा सकती है। वो इजीली आप बाद में अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख सकती हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम में कौन कौन सी क्लासेस होगी। तो जैसा हमने बात करी कि सारी वर्किंग जैनिज्म के रिगार्डिंग है। जैनिज्म में प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्पेशल मंत्रास होते हैं, जो मंत्रास आपको जाप करवाए जाते हैं और मंथ वाइज आपको मंत्रास जाप करने के लिए भी मिलते हैं। प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्तोत्र और पाठ हमको करने चाहिए, भक्तामृत जी जो हम मोस्टली यूट्यूब पर सुनते हैं या याद है तो हम बोलते हैं, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा। भक्तामृत जी के हर गाथा की हीलिंग, हर काव्य की हीलिंग हम अपने बच्चे के डेवलपमेंट में भी ले सकते हैं। वो पूरा साइंस है, तो वो भी आपके साथ बताया जाता है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, मोस्ट पॉपुलर कहानी। जैनिज्म में 24 तीर्थंकरों की माताओं की कहानी आती है या रानी मदालसा की कहानी आती है। तो कैसे हम अपने बच्चे से कनेक्ट करें और बच्चे को जो भी हम संस्कार देना चाहते हैं, जो भी क्वालिटीज़ देना चाहते हैं, तीर्थंकरों के गुण कैसे दिए जा सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि माता त्रिशला ने भगवान महावीर के समय स्वप्न देखे थे, लेकिन हमने केवल उसको एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में ही सुना है। हाथी देख लिया, ऐरावत हाथी देखा है, चंवड़ देख लिया, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है। हर प्रेग्नेंट मदर का और चेतना का, जो गर्भ में पल रही है, जो जन्म लेने वाली है, उसका इन स्वप्नों से बहुत गहरा संबंध है, पूरा विज्ञान है, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम कई सारी चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, तो उसके क्या अल्टरनेट होंगे, उनके क्या सब्सिट्यूट होंगे। भोजन में हमारे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, ये सब की पूर्ति हम अपने फूड के थ्रू ही कैसे कर सकें, ताकि हमको बाद में बहुत सारी गोलियां और इंजेक्शन नहीं लेने पड़े। तो इसके लिए आपको मंथ वाइज आपकी डाइट होती है, डाइट बताई जाती है। फिर हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली 70% आज जितनी भी डिलीवरियां हो रही हैं उसमें सीजेरियन ही होती है। तो हम अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जितना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाते हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो 2 से ढाई महीने का जो बेड रेस्ट होता है, जो टाँके आते हैं जिनमें दर्द होता है, उन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं और हमारे शरीर पर और बच्चे के शरीर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, उसको एनहांस और उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, या तो हम अखरोट खा लेते हैं या केवल बादाम खा लेते हैं, लेकिन अखरोट और बादाम खाने से ही काम नहीं चलेगा। इसके रिगार्डिंग ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव हो चुका है कि 80% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है। तो इसके रिगार्डिंग कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि मिसकैरेज के जो चांसेस तीसरे महीने में और 5वें महीने में सबसे अधिक होते हैं, इस दौरान हम मिसकैरेज के चांसेस को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए पूरी क्लास होती है। अपने गर्भ के चारों तरफ किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, जिसको हम नज़र लगना कहते हैं, उससे सुरक्षा के लिए गर्भ सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया जा सके, उसके रिगार्डिंग पूरी वर्किंग होती है। प्रेगनेंसी में डूज एंड डोंट्स की वर्किंग होती है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए।
फिर प्रेगनेंसी की रिगार्डिंग बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सिर दुख रहा है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इसके रिगार्डिंग हम मेडिसिन नहीं ले सकते, एलोपैथी मेडिसिन डायरेक्ट नहीं ली जा सकती। तो क्या इसके रिगार्डिंग होम रेमेडीज़ हो सकती है, उसके रिगार्डिंग पूरी वर्किंग रहती है। फिर हम बात करते हैं योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो हमको मंथ वाइज और ट्राइमेस्टर वाइज कौन कौन से योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपका आईवीएफ है और अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो आपकी कुछ अलग वर्किंग रहती है जिसमें आपको रेगुलर योगा और प्राणायाम नहीं करने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्किंग होती है जो आईवीएफ वाली मदर्स भी कर सकती हैं, वो भी प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चे को ओजस्वी और तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग पूरी क्लास होती है। फिर हम बात करते हैं इमोशनल मैनेजमेंट की, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, फिजिकली भी आते हैं, इमोशनली भी आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग में हैं, दोनों ही तरीके से आप अगर प्रेशर फील करती हैं, वर्क प्रेशर फील करती हैं, तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो बच्चे के ऊपर आने ही वाले हैं। आपने अभी रिसेंट टाइम में सुना भी होगा कई सारे केसेस कि 26 साल की एक लड़की वर्क प्रेशर की वजह से जिसकी डेथ हो जाती है डिप्रेशन में जाने के कारण। तो जब डेथ हो सकती है तो क्या हमारे बच्चे के ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। तो इन सब से कैसे बाहर निकला जाए और हमारी प्रेगनेंसी कैसे जॉयफुल और हैप्पी हमारी प्रेगनेंसी हो सके। फिर हम बात करते हैं बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ उसमें रचनात्मक क्रिएटिविटी का भी गुणों का विकास हो सके। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्किंग होती है, रेकी होती है। फिर प्रोग्राम में हिप्नो बर्थिंग की वर्किंग होती है। आपने सुना भी होगा और आप मानते भी होंगे कि डिलीवरी के दौरान बहुत पेन होता है, लेकिन 90% मदर्स को पेन नहीं होता है, वो फॉल्स पेन की कैटेगरी में आती हैं। तो कैसे हमारी डिलीवरी पेनफुल की जगह प्रेम पूर्ण हो सके, उसके रिगार्डिंग पूरी वर्किंग और क्लासेस रहती हैं। इसके साथ में प्रोग्राम में आपको मेडिटेशन करवाए जाते हैं, जेनिज्म से रिलेटेड भी होते हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिटेशन भी होते हैं, ताकि आपका बच्चा शांत हो सके, काम हो सके। आपने एक ADHD करके एक नाम सुना होगा, अटेंशन डिसऑर्डर। बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई सारी बढ़ गई हैं। बच्चे अपना ध्यान एक ही जगह पर कई देर तक केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसको ADHD बोला जाता है। तो जिन भी मदर्स के मेडिटेशन करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, उनके बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको मेडिटेशन करवाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में तीर्थंकर चारित्र होते हैं, चाणक्य नीति होती है। अगर हम अपने बच्चे को चाणक्य की तरह बनाना चाहते हैं, महापुरुषों की गाथाएं होती है, लोरी होती है, स्तवन होते हैं, ब्रेन गेम्स होते हैं, ब्रेन एक्टिविटीज़ होती है। साथ ही प्रोग्राम में पंच तत्व बैलेंसिंग, गर्भ प्रार्थना, गर्भ रेकी, हीलिंग, गर्भ पूजा विधि, इस तरीके से प्रोग्राम में 30 से 40 क्लासेस और उनके रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहती है, वो आपको करवाई जाती हैं। फिर आपका एक मन में एक क्वेश्चन होगा कि इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है जितनी प्रोग्राम में वर्किंग बताई गई है। तो आपको इस प्रोग्राम के लिए डेली बेसिस पर 1 घंटा निकालना है, और ये 1 घंटा आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कभी भी दे सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 घंटा पूरा देना है, चाहे आप मॉर्निंग में आधा घंटा दे दीजिए, दिन में आधा घंटा दे दीजिए, शाम को आधा घंटा दे दीजिए। 24 घंटे में से केवल 1 घंटा इस प्रोग्राम की वर्किंग के लिए आप निकालें। आपको प्रोग्राम में क्या क्या करवाना है, कैसे करवाना है, जैसे ही आप प्रोग्राम को ज्वाइन करती हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आता है, जिसमें समझा जाता है कि आप अभी क्या कर रही हैं, आपके रूटीन क्या हैं, आपके पास कौन कौन सी फ्री टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है नहीं रही है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक कस्टमाइज प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया जाता है और वही प्रोग्राम आपको सजेस्ट किया जाता है करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी इस प्रोग्राम को कर सकती हैं। ये प्रोग्राम आपके डिलीवरी तक का प्रोग्राम है, तो आपको 9 मंथ तक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम में समझने में, तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकती हैं। हमारे पोर्टल पर भी चैटबॉट अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकती हैं। साथ में सारी मदर्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ होता है, जिसमें आप दूसरी मदर्स से भी इजीली कनेक्ट कर सकती हैं। कोई डिस्कशन करना चाहें तो डिस्कशन कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, अपने क्वेश्चन भी वहाँ पर पुटअप कर सकती हैं, आपको तुरंत वहाँ पर आंसर मिलेंगे। इसके साथ में अगर आप 1 to 1 बात करना चाहती हैं सर से, तो आप 1 to 1 भी बात कर सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेरा तो ऑलरेडी 6 मंथ 7 मंथ लग चुका है, मुझे क्या मैं लेट हो गई हूँ? नहीं, इस प्रोग्राम को आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। इस प्रोग्राम में बताई गई सारी वर्किंग, सारी क्लासेस आपको करवाई जाएंगी और सबका बेनिफिट आपके बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। जब अर्जुन सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे तो उनको नींद आ गई, जिसके कारण से अभिमन्यु पूरी कहानी को नहीं सुन सके। तो ये जो कहानी सुनाने की प्रोसेस रही होगी, ये कितनी देर की रही होगी? मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि 2 या 3 घंटे 4 घंटे की वो पूरी प्रोसेस रही होगी, जिस कारण से माता को नींद आ गई।
तो जब 2 या 3 घंटे की 4 घंटे की एक छोटी सी वर्किंग में अभिमन्यु के साथ इतने चमत्कारी इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आ सकते हैं कि जब वो 20 साल बाद उस चक्रव्यूह भेदन की कला को परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास अभी कितने घंटे अवेलेबल हैं। हम क्यों नहीं अपने बच्चे के जीवन को पूरी तरीके से बदलने के प्रयास करें। हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमने अपने शादी की तैयारियां कितने महीनों पहले से शुरू कर दी। घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी हो तो हम उसकी तैयारियां 2-3 दिन पहले शुरू कर देते हैं। तो क्या हम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके 90 सालों का भविष्य आपके इन्हीं 9 महीनों पर टिका हुआ है। तो इस प्रोग्राम को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और इस सुंदर अवसर को ज़रूर भुनाएं। इस प्रोग्राम में आपको एनरोल होने के लिए जो आपको ऑफर में लिंक आई है, पेमेंट लिंक, उस पर आपको पेमेंट करना होगा और स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सअप कर सकती हैं। स्क्रीनशॉट पेमेंट कंफर्म होने के विदिन 2 आवर्स में आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है और सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप सीधा कॉल कर सकती हैं या व्हाट्सअप कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी, अपने बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। इस सुंदर अवसर को जरूर भुनाएं, क्योंकि सही वर्किंग करने से आपके माध्यम से एक दिव्य चेतना को जन्म दिया जा सकता है, एक तीर्थंकर जैसी दिव्य चेतना को जन्म दिया जा सकता है। आपका खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम। जय जिनेंद्र।